हम क्या करें? क्या हमें जीने का अधिकार नहीं? अरे भाई, हम हर चीज के लिए टैक्स भरते हैं। खाने के लिए, पीने के लिए, सड़क पर चलने के लिए, सांस लेने के लिए भी आप पता चला कि आने वाले दिनों में हमें टैक्स भरना पड़े। चलिए वो भी सही है कि हम टैक्स भरेंगे क्योंकि ये जेन्युइन है। आपको टैक्स चाहिए सरकार, हम टैक्स देंगे। लेकिन टैक्स के बाद भी अगर आप ये कहेंगे कि टैक्स दिया, उसके बाद भी टैक्स देने के टैक्स देने पड़ेंगे, तब क्या? तो क्या हम जीना छोड़ दें? अब तो आखिरी ऑप्शन यही बचेगा ना। हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं आपसे क्योंकि बुंडू टोल पर हो कुछ ऐसा ही रहा है। बुंडू टोल पर आप गाड़ी लेकर निकलिए, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, अगर वो गाड़ी यहां से क्रॉस कर रहे हैं तो उनका फास्टैग से तो टैक्स कट ही रहा है, लेकिन उसके बाद आपको चढ़ावा भी देना पड़ेगा। इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि भाई आप बुंडू टोल से क्रॉस कर रहे हैं, छोटा मोटा टोल थोड़ी है, ये बुंडू टोल है। और अगर आप यहां से क्रॉस करेंगे तो आपका फास्टैग से भी देना पड़ेगा पैसा, और वो तो सरकार के पास गया। अब यहाँ जो लोग हैं उनकी जेब कैसे भरेगी? अरे जनाब, थोड़ा शर्म कर लीजिए। थोड़ी सी शर्म अगर आती हो तो कम से कम ऐसी चीजों को दरकिनार करिए। इससे सिर्फ आप नहीं, पूरे झारखंड की छवि को आप खराब कर रहे हैं। अब देखिए, आंध्र प्रदेश से ट्रक लेकर ये ड्राइवर पहुंचे थे। जैसे ही ये बुंडू टोल पर पहुंचे, इनको फास्टैग से इनका टैक्स कटा। चलिए वो रोड टैक्स तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी टोल कर्मियों ने उनसे 1000 रुपए मांगे और ये कहा कि उन्हें पैसे देने होंगे तभी आप गाड़ी लेकर जा सकते हैं। खड़े हैं इधर 800 रुपया ओवर साइज के मांग रहे हैं। हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, इनके लिए पैसा कहाँ से है? और मालिक हमारे को देता नहीं है, हमारे को अपन तनख्वाह में से कटाना पड़ता है। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम हरियाणा से आ रहे हैं। तो किस चीज़ का एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है आपको? ये ओवर साइज का पैसा लगा है। अच्छा, तो ओवर साइज का जो पैसा लग रहा है, तो मतलब सिर्फ ओवर साइज का पैसा लग रहा है कि अलग से कुछ और कटेगा? नहीं, ओवर साइज का अलग से और फास्टैग से पैसा अलग से। अच्छा, उसके लिए कुछ पर्ची? पर्ची कुछ नहीं देता, प्रूफ कुछ नहीं देता हमारे को। अच्छा, ओवर साइज में कितना निकला हुआ है? बस थोड़ा 12 बाई 12 का है। अच्छा, ये झारखंड में हमारे को टूल पे, हर टूल पे रुकवा रहे हैं। ये झारखंड में हमने देखा है, और जगह कहीं कोई गाड़ी नहीं रुकाता, बस यहीं पे। हाँ यहीं पे झारखंड में ही है। फिर 800 रुपया एक्स्ट्रा मांग रहा है और सच लोड का। अच्छा, फास्टैग में अलग कटेगा और अलग को 800 रुपया मांग रहे हैं। आप पैसा दे दिए? पैसे दे दिए। अगर पैसा नहीं देते तो क्या बोल रहा था? क्या बोल रहे हैं? पास करेंगे बोलेंगे ना। नहीं जाने दे रहा था कि पैसा नहीं है ना, जाना नहीं, रुको बोलेंगे। पैसा डालेंगे ना, जाने को बोलेंगे। ठीक है। अब भाई वो 1000 रुपए तो उन्होंने दे दिए क्योंकि उन्हें गाड़ी वहां से निकालनी थी, लेकिन बेचारे वो खड़े रहे कि भाई उनका काम तो सिर्फ मालिक के पास से ट्रक लाना है और दूसरी जगह पहुंचाना है। लेकिन इस बीच में अगर उन्हें अपनी जेब से 1000 रुपए भरने पड़े तो वो फिर अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए क्या लेकर जाएंगे, क्या बचा कर जाएंगे? वो खड़े रहे कि किसी अधिकारी से बातचीत होगी तो उन्हें अपना वो दुख दर्द सुनाएंगे। तकरीबन 3-4 घंटे तक वो इंतजार करते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा, ना ही किसी ने उनसे बात की। हालांकि ये धमकी जरूर तब तक मिली उन्हें कि किसी से भी कह लो, किसी से भी शिकायत कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैसा तो देना पड़ेगा। और ऊपर से नीचे तक सबको पता है कि ये पैसा यहाँ पर देना होता है। इसी बीच आजसू नेता राजकिशोर कुशवाहा वहां पहुंचते हैं, और जब राजकिशोर वहां पहुंचते हैं तब जाकर ये पता चलता है कि ये अवैध वसूली की गई है। और इस अवैध वसूली के बाद जब बातचीत शुरू होती है, जब पूछताछ शुरू होती है, तब जाकर कैमरे पर क्या कुछ कहा गया है, पहले आप इसको सुनिए। ये सुनना आपको जरूर चाहिए। आपके टोल आए हुए हैं यहाँ पे। अभी हम दो को गाड़ी देखा जो बोल रहा है कि फास्टैग कटने के बाद भी 1000 रुपये एक्स्ट्रा आप ले रहे हैं और उसका पर्ची भी नहीं दे रहे, तो इस तरह से क्यों ले रहे हैं? नहीं तो आप यहाँ निर्देश दीजिए, गाड़ी खड़ा है, इन लोग को छोड़ने बोले। जब फास्टैग से कटा रहा है तो कहे इन लोग को पैसा लीजिएगा, या फिर ओवरलोड का अगर आप पर्ची लीजिएगा तो पर्ची दीजिए, फास्टैग नहीं कटेगा ही ना, नियम है जी। यहाँ तो ये लोग बोला कि पर्ची नहीं दिया है, खड़ा है बेचारा 1 घंटा से, 1000 देने के बाद फास्टैग कटेगा। फिर 1000 दिया, फिर खड़े हैं पर्ची के लिए, फिर एक गाड़ी खड़ा है, उसको मांगा गया है, पर्ची मांगा, पर्ची देगा बोला तो नहीं देगा बोला, इसीलिए खड़ा है साइड में। नहीं, हम अभी आए हुए हैं, वहीं रहते हैं, आप आइए। हम टीए हैं। ये क्या बोला सुपरवाइजर?
सुपरवाइजर बोला 1000 लो, फास्टैग कटवा लो बस इसका। हम ले लिए 1000 का पर्ची उर्ची कुछ मतलब इस तरह का कोई नियम है क्या? कोई हमको बोला नहीं गया, हमको वो नॉलेज नहीं है। हमको बोला गया बस कि 1000 लेना और फास्टैग कटवा देना बस। इस तरह का नियम है क्या? इस तरह का नियम हमको मालूम नहीं है। फास्टैग भी कटता है और पर्ची पर मतलब 1000 रुपये ले भी लिया जाता है, आखिर क्यों? दूसरा कंपनी का कुछ बात है क्या? पता नहीं, हमको सुपरवाइजर ये सब बोला, हम किए हैं। नाम क्या है आपका? मेरा निहाल। कुछ इस तरह से पैसे वसूले जाते हैं। अब आप ये समझिए कि कोई जब टोल कर्मी से ये पूछा जा रहा है कि आपने पैसे क्यों लिए, तो कहा गया सुपरवाइजर ने कहा है। सुपरवाइजर ये कह रहा है कि उसे मैनेजर ने कहा है, और मैनेजर अब ये कह रहा है कि आप जाइए, जहां शिकायत करना है करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पता है सबको, और सब मिले हुए हैं एक दूसरे से, सबको पता है, यानी कोई एक्शन नहीं होगा, आप कुछ भी शिकायत कर ले तो। सवाल ये है कि क्या ये सारी मिली भगत, ये जो पूरी काली कमाई का खेल चल रहा है, क्या बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों को नहीं पता? अगर पता है तो ये चुप्पी क्यों है? और ये चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि इस तरह से जो दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं, उनके साथ अक्सर आप सुनेंगे तो आपको हैरत होगी कि यहाँ पर जब भी दूसरे राज्यों से ऐसे गाड़ी लेकर आते हैं, ट्रक ड्राइवर्स या बाहर के लोग कोई भी गाड़ी लेकर पहुंचते हैं, तो उनसे इसी तरह का मनमाना रवैया अपनाया जाता है, उनसे मनमानी वसूली होती है। भ्रष्टाचार का खेल कुछ ऐसे ही चलता है। आप सोचिए कि झारखंड की छवि को कैसे बदनाम किया जा रहा है बाहर, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और चलिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं आजसू नेता राजकिशोर फोन लाइन पर, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। और ये वही शख्स हैं जिनके दखल के बाद आंध्र प्रदेश का जो ट्रक ड्राइवर था, जिसने 1000 रुपए वसूली के लिए वहां पर टोल कर्मी को दिया था, इन्हीं के दखल के बाद वो वसूली का पैसा ट्रक ड्राइवर को वापस लौटाया गया था। राजकिशोर जी, ये तो पहला मामला था जो सामने आ गया तो पकड़ा गया चोर। अगर ये सामने नहीं आता तो कितना भ्रष्टाचार कब से चल रहा है और कितना चल रहा है, ये तो किसी को मालूम ही नहीं था। इससे पहले भी हो चुका है। उस समय भी हम लिखित आवेदन दे चुके थे, NHI को, मंत्रालय में दिए थे, DC सर को, अनुमंडल में दिए थे। उस समय से बंद हुआ था, लेकिन ये नया कंपनी करीब 1.5 महीना पहले आया है। उसके बाद फिर से ये अपना उगाही चालू, कुछ दिन पहले हमको खबर मिला था कि नहीं इस तरह से चला, उगाही, अवैध उगाही चालू कर दिया। तब हम अगले दिन, दूसरे दिन, जैसे कल हुआ था, उसके कल रात को भी हम अपने लड़कों को भेजे थे और ट्रक ड्राइवर से बात भी की, तो लोग भी 1000 रुपए देके निकल गया था। गाड़ी रोक देता है, जाने ही नहीं देता है, और कोई बोलने वाला है नहीं। और रात 10 बज रही तो हम भी नहीं गए। फिर सुबह जब हम टोल में ही कुछ लड़कों का कुछ मैटर चल रहा था, जैसे पहले कंपनी उन लोगों को इंश्योरेंस देती थी, मेस में खाने के लिए देते थे, 4 दिन छुट्टी देते थे, और 3 लड़के थे जिनका 40 या 60 रुपया पैसा हिसाब किताब में घट गया था, तो उन लोगों को चोरी का आरोप लगा के निकाल दिया था। तो इन सब बातों को लेकर हम टोल मैनेजर से वार्ता करने के लिए गए थे। उसी समय हम देखे कि 2 गाड़ी खड़ी है, तो हम पूछे कि तुम लोग खड़े क्यों हो भाई, तुम लोग क्रॉस क्यों नहीं कर रहे? तो ड्राइवर भाई लोग बताया कि नहीं, बात ऐसा है कि हम लोग ये क्या बोलते, फास्टैग से भी हम लोग का पैसा काट लिया गया है, और उसके बाद 1000 रुपया करके खोज रहा है। तो हम लोग तो मालिक देता नहीं है, हम लोग को पॉकेट से अपना खुराकी देना पड़ता है, बाल बच्चे, बीबी, परिवार है, सब पढ़ाई लिखाई, तो हम लोग अपने पॉकेट से कैसे देंगे? इसलिए वो लोग खड़ा था। हम कितना देर से खड़े, तो बोलता 4 घंटे से खड़े हैं। एक तो 1000 रुपये दे भी दिया था क्योंकि लेट हो रहा था, कोई उपाय नहीं। तब हम मैनेजर जी को फोन किए, तो मैनेजर जी बोलते हैं कि नहीं, हम टोल पे नहीं, अभी रांची बैठक में है। उसके बाद हम बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी को फोन किया और जानकारी दी कि इस तरह से घटना घट रही है, जो अवैध उगाही टोल प्लाजा के द्वारा किया जा रहा है। फिर कंपनी के GM सर को फोन किए, तो GM सर बोले कि हम 2 मिनट के अंदर सॉर्ट आउट करते हैं। फिर कुछ देर के बाद जो पैसा लिया था टोल कर्मी, उसको बुला के पैसा वापस करा दिया गया। उसका हम लोगों ने वीडियो भी बना लिया था उस समय, पैसा वापस कराते हुए। फिर हम पूछे उस टोल कर्मी को कि कौन तुमको पैसा लेने बोला था, तो वो टोल कर्मी बोला नहीं, हमको सुपरवाइजर बोला था। सुपरवाइजर को बुलाया, फिर पूछे तुमको कौन बोला था, तो वो बोलता है मैनेजर बोला था। मैनेजर जी तो थे नहीं, हम आएंगे बोले, और वो ये सारी चीजें कैमरे पर रिकॉर्ड है। जी, जो उन कैमरा पे रिकॉर्ड है, हम लोग के पास रिकॉर्ड है, पैसा वापस करते हुए। और ड्राइवर लोग भी बयान दिया कि नहीं, हमको जब तक पैसा नहीं क्रॉस करने नहीं। ये बहुत ही निंदनीय बात है। इसमें क्या होता है, वो लोग बोलता है कि पूरे इंडिया में कहीं भी चलते हैं, कहीं भी इस तरह की घटना नहीं घटती, झारखंड में घटती है। इससे क्या होता है मैडम कि हम लोग का झारखंड का भी बदनामी होता है, और हम लोग खास करके मेरा बुंडू का बदनामी होता है।
तो अब मुझे एक सवाल का जवाब जरूर, मतलब मैं क्या, मुझे लगता है कि पूरा झारखंड ये जरूर जानना चाहेगा, ये इतना बड़ा इतना सब कुछ खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है, वसूली हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि बड़े अधिकारियों को पता नहीं होगा राजकिशोर जी, और अगर पता है तब भी चुप्पी साधे हुए हैं। चुप्पी साधे हुए हमको लगता है, बोलता भी मैनेजर, हम जब लड़कों को भेजे थे तो उसका आदमी बोल रहा था कि वीडियो बनाने तो ऊपर से नीचे सब मेरा बात किया हुआ, कोई कुछ नहीं करेगा, इस तरह का बोला जा रहा था बात। इसीलिए हमको लगता है कि ऊपर से नीचे सबको हिस्सेदारी अवैध कमाई की पहुंचती है। और इसीलिए मतलब सब चुप लगाए बैठे हैं कि भाई बोलने की जरूरत नहीं है, और इतना अगर खुल के कह रहे हैं कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। मैं आपको बता देता हूँ मैडम, जैसे कुछ प्रशासन के अधिकारी भी हैं, वो डायरेक्ट तो नहीं लेकिन मेरे कुछ लोगों को बोलते हैं कि उसको बोल दो इस मामले से दूर हटे, फालतू इसमें क्यों पड़ रहा है, नहीं तो परेशानी में पड़े। इस तरह से मतलब हमको भी एक हिसाब से धमकी दिया जा रहा है कि इस तरह के मामले में तुम मत पड़ो, नहीं तो परेशानी तुमको आने वाले दिनों में होगी, इस तरह से बोला जा रहा है। मतलब अगर हम अपने हक के लिए आवाज उठाए तो हमें परेशानी होने वाली है, परेशानी हो सकती है, इस तरह से मतलब धमकाया भी जा रहा है प्रशासन की तरफ से। लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं मैडम, आप लोगों का साथ रहेगा निश्चित। इस जो भ्रष्टाचार है, जो अवैध, उसका पर्दाफाश करते रहेंगे, बस आप लोगों का भी इसी तरह साथ मिलते रहे, उम्मीद करते हैं मैडम। बिल्कुल। देखिए, भारत मित्र ऐसे तमाम लोगों के साथ खड़ा है जो भ्रष्टाचार के शिकार है, और इस तरह का भ्रष्टाचार, आप बताइए, ट्रक ड्राइवर जो बेचारे दूसरों का ट्रक लेकर अगर जा रहे हैं और उनसे उनका टैक्स तो कट ही रहा है, उसके बाद भी उनसे वसूली हो रही है, और फिर खुलेआम धमकी भी दे जा रही है कि जहां शिकायत करना है आप कर लें। बहरहाल देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकिशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो राजकिशोर जो आजसू नेता हैं, ये वही शख्स हैं जिनकी दखल के बाद ये सच सामने आ पाया कि कैसे बुंडू टोल पर टैक्स के बाद भी मनमाना रवैया अपनाते हैं वहां के कर्मी, वहां का सुपरवाइजर और वहां का मैनेजर। तो ये देखिए, भारत मित्र हमेशा ये कोशिश करता है, और जिस तरह से आप अभी सुन रहे थे, हमारी कोशिश ये है कि अगर इस तरह के मामले आपके आसपास भी हैं तो आप यहाँ पर हमारे पास आइए। हमारी कोशिश होगी कि हम ऐसे जो चेहरे पर्दे के पीछे छुपे हैं उन्हें बेनकाब करें। से जानकारी मिल रही थी कि जो गाड़ियां आती हैं ओवरलोड के नाम पे फास्टैग भी कटती है, और उसके बाद एक्स्ट्रा 1000-1500 जिसको जैसा लिया जाता है, और ना उसका कुछ पर्ची दिया जाता है, ना कहीं एंट्री किया जाता है। कल जब जानकारी मिला तो मैं रात को मेरे लड़कों को भेजा, वैसे ही 2-3 गाड़ियाँ मिली जिसका मैंने वीडियो भी बना के रखा है। और कुछ लोकल लड़के जो यहाँ पे काम करते हैं टोल में, इन लोगों का भी कुछ समस्या है। जैसे पहले इन लोगों को 4 दिन छुट्टी महीना में मिल रहा था, पहले जो टोल कंपनी थी वो 4 दिन दे रहा था, खाना मिल रहा था मेस में, और क्या कर तुम लोग खाना पेमेंट नहीं बढ़ रहा हम लोग का। पेमेंट जैसे हर साल बढ़ता है तो सब हर साल जब चेंज होता है तो 5% जैसे टोल टैक्स हर साल बढ़ाता है सरकार, तो इस हिसाब से इन लोगों का भी पेमेंट बढ़ना चाहिए। लेबर लोग हैं यहाँ पे काम करता है, अगर कहीं कुछ दुर्घटना हो जाता है, जो हमेशा रोड में रहता है, तो इन लोगों का दुर्घटना का में मुआवजा कौन देगा? इंश्योरेंस को कंपनी को करा के देना चाहिए इन लोगों का। अगर कुछ हो जाता है तो परिवार रोड में आ जाएगा, ना कंपनी की ओर से इंश्योरेंस दिया जाए, ना कुछ फैसिलिटी। जो सुविधा दिया गया था पहला कंपनी के द्वारा, उसको भी काटा जा रहा है। इसीलिए इन सब बातों को लेकर हम अभी आए हुए थे, तो अभी टोल मैनेजर है नहीं, और 2 गाड़ियाँ भी अभी लगी हुई है, जिसको मैंने बात किया तो 1000 रुपया लिया गया, और उसके बाद फास्टैग भी कटेगा, और 1000 रुपया का ना पर्ची दिया गया। और एक और गाड़ी खड़ी है, उसको भी बोला गया कि 1000 रुपया लगेगा। जब मैंने इस मैटर को लेकर भी मैनेजर जी से बात किया तो वो बोले कि हम बैठक में बाद में कॉल करते हैं। अब हम लोग आजसू पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल हम लोग आए हुए हैं वार्ता के लिए, अगर नहीं आए तो फिर हम लोग वेट करते हैं, जब आते हैं तो बात करते, नहीं तो अगर इन लोगों का समस्या का समाधान नहीं करता है और जो इन लोगों उचित मांग है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और एक चीज़, 2 लड़कों को 60 रुपया कम हुआ था, जैसे उगाही करता है पैसा तो किसी कारण पर इधर हिसाब किताब में चेंज घुमाने के चक्कर में 60 रुपये कम हो गया, तो इसमें चोरी का आरोप लगा के निकाल दिया गया। अगर चोरी करता तो कोई 60 रुपया चोरी नहीं करता, और अगर ज़्यादा करता, अगर चोरी 60 रुपये घटा है तो उसका पेमेंट से काट लेना चाहिए, ना कि किसी गरीब आदमी को जो इतने दिनों से कर रहा है काम, उसको अचानक आप बाहर कर दीजिए, ये तो उचित नहीं है। इन्हीं सब मांगों के लिए हम लोग अभी आए हुए थे, लेकिन अभी टोल में कोई नहीं है। अब देखते हैं जीएम जी को भी, और इनका बॉन्ड भी लिखा है, FIR भी करेंगे बोलता है टोल मैनेजर। बोलता है इसको कि अगर तुम टोल के अगल बगल तुम अगर दिखा तो तुमको थाना में घुसवा देंगे।
और अगर जैसे कल हम लड़का लोग को भेजे कि वीडियो बनाओ, जो ज़्यादा पैसा लेता है तो बोलता है उसका कोई कौन सुपरवाइजर था कि बनाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ऊपर तक बात हो गया। आप कितने यदि ऊपर तक आपकी बात- आप लोगों की बात नहीं बनती है तो क्या कीजिएगा आगे? आंदोलन करेंगे, आंदोलन के रास्ते से हम लोग हमेशा चले, धरना प्रदर्शन करेंगे, हक अधिकार की लड़ाई के लिए रास्ते पर रोड पर बैठेंगे। फिर से हम लोग तैयार हैं एकदम। आपका परिचय? राजकिशोर कुशवाहा, आसू जिला भैरवपात जांच। पैसा देने के बावजूद भी हाँ, पैसा दिया, इसके बाद भी उधर खड़े हैं। अभी मिल गया पैसा आपको? अभी वापस मिल गया। खुश है ना? हाँ, बहुत खुश कभी हैं। अगर फिर से दोबारा अगर पैसा मांगा जाए तो एक बार हम लोग को याद कीजिएगा, नंबर रख लीजिए मेरा। नंबर आप दे दो सर। हमको भैया लोग, permanent सबका पत्रकार लोग, सबका सहयोग, यही लोग सबको यहाँ, इसीलिए आप अभी ही लोग के पैसा लिए वापस जितना आपका सहयोग हो हुआ। गया, आपको भी 1000 मांगा जा रहा था, आपको भी बस अभी फर्स्ट टैग कट के ही निकलेगा, आपको भी 1000 नहीं लगेगा। दोबारा फिर कभी मांगा जाए तो हम लोगों को याद कीजिए। हम लोग के रहते हैं, अन्याय होने नहीं देंगे, इतना निश्चित रहिए। 60 रुपये चोरी भी नहीं किए, प्रूफ भी नहीं किया, और ये इल्ज़ाम दे दिया, झूठों का निकाल दिया, चोरी का इल्ज़ाम दे दिया, धमकी दिया। आप यहाँ के टोल कर्मी है क्या? हाँ, टोल कर क्या काम करते हैं तो? यहाँ टोल कलेक्टर का काम करते हैं। इसी क्या नाम है आपका? अभिषेक मैनेजर कौन निकाल दिया आपको? ड्यूटी पूछने आए हैं तो तेजवीर यादव। क्या नाम है अभी मैनेजर? तेजवीर यादव। अगर कुछ पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं अगर टोल में अगर इर्द गिर्द नजर आया तो केस कर देंगे, तुम्हारा नाम कर देंगे, तुम्हारे नाम पे। केस कर देगा? हाँ, केस कर देंगे। तो यहाँ के लोकल जो आप लोग हैं, हाँ, टोल में काम कर रहे हैं, तो स्थानीय कोई जनप्रतिनिधि लोग को कोई सूचना दिया आप लोग? लोग अभी किशोर भैया को सूचना मिला है कि इन्हीं के तहत कुछ करना हम लोग को। जब कुछ भी बात बोला जा रहा है तो यहाँ डायरेक्ट निकाल दिया जा रहा है। जाओगे। डायरेक्ट बोल रहा है कि तुमको खाना भी हम लोग का बंद कर दिया गया है। अभी सूचना मिलने के बाद हम लोग का खाना यहाँ अभी बना रहा है। हाँ, बोल रहे हैं कि खाना बंद हो गया था। खाना है तो खाओ, नहीं तो घर जाओ, तो ड्यूटी नहीं करो। कुछ भी बोल रहे हैं तो यही बोल रहे हैं कि घर जाओ, नहीं पता। चोरी का आरोप दिया जा रहा है और रोज भी नहीं, आए दिन चोरी चमारी का ना पेमेंट बढ़ाया जा रहा है, ना इंश्योरेंस मिल रहा है, बोला जा रहा है कि हम चोरी कर रहे हैं, ना PF मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैनेजर खुद बोल रहा है कि हम कैमरे के नीचे से 2000 पर डे चोरी करके दिखा देंगे, तुम लोग कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकोगे, नहीं तो तुम 50,000 भरोगे, नहीं तो हमको 50,000 देना पड़ेगा। ये बात बोला गया है तेजवीर यादव। मतलब अंग्रेज की तरह हम लोगों के ऊपर शासन किया जा रहा है। ठीक। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।